The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि फोरेंसिक बायोलॉजी से है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे फोरेंसिक बायोलॉजी से. सो स्पेसिफिकली वो ब्लड से रिलेटेड थे एंड मैंने बोला था आप सभी को वो सॉल्व करना है. एंड आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चन से रिलेटेड समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि डैश इज द मॉलिक्यूल इन आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स में, दैट कैरीज ऑक्सीजन. क्या करता है वो? ऑक्सीजन भी कैरी करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ सेल, और वो सेल के फॉर्म में है. तो हमने बताया जूनियर क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो हीम है, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, तो जो हीम है ये एज अ कैरियर काम करता है और ये क्या करता है? आरबीसीज को भी बाइंड करता है एंड डब्ल्यूबीसीज को भी बाइंड करता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी, हीम. ओके, सो हीम क्या बाइंड करेगा? ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है, और ये हमारी आरबीसी सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स कलेक्टेड फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम शुड बी सेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ये बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है एंड बहुत बार एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इसी वजह से आप रिपीटेडली इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखते हैं रिलेटेड टू फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी या ब्लड के सेक्शन में. सो जब कभी भी आपको ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स मिलते हैं क्राइम सीन से, हम उसको एज इट इज पैक नहीं करते. और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आप किस तरीके के बैग्स में उन्हें पैक करोगे. सो पेपर बैग्स में हम कभी भी पैक नहीं करते क्योंकि एयर का फ्लो नहीं हो पाता एंड फंगस ग्रोथ होने लगती है हमारे बायोलॉजिकल सैंपल पे. तो हमें क्या करना होता है? हमें एयर ड्राई करना होता है. हमें धूप में भी नहीं सुखाना है, हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है टू ड्राई आवर ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स. हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल एयर ड्राई करते हैं और किसी भी तरीके का ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आपको रूम टेम्परेचर पे उसे रखना है जब तक वो ड्राई ना हो जाए. जब वो ड्राई हो जाएगा तो आपको पेपर बैग्स में उसे क्या करना है? प्रिजर्व करना है, सिक्योर करना है, ताकि पेपर बैग से भी जो हवा का पासेज है वो होता रहे और फंगस ग्रोथ ना हो और हमारा बायोलॉजिकल सैंपल खराब ना हो. So option D is the correct option for question number 2. Let's move to the next question. Question number 3. The following are red cell enzyme except. So मैंने इस पे एक स्पेसिफिकली क्लास भी आप सभी की कराई है कि सेल एंजाइम कौन कौन से हैं, ब्लड से रिलेटेड एंजाइम्स एंड प्रोटीन कौन कौन से हैं. सो आप सभी ने ये नाम उसमें पढ़े हैं. सो ऑप्शन ए है एडिनाइलेट काइनेज, फिर सेकेंड ऑप्शन है फॉस्फोग्लूटामेज, पेरोक्सिडेज एंड हिपैटोग्लोबिन. सो आपने ये सारे के सारे पढ़े जरूर है ना. फॉस्फोग्लूटामेज पढ़ा है, पेरोक्सिडेज पढ़ा है, हिपैटोग्लोबिन पढ़ा है, लेकिन जो एडिनाइलेट काइनेज है, जो एडिनाइलेट काइनेज है, ये एडिनाइलेट काइनेज किसमें प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल.
यहाँ पे क्या जेनरेट होती है, बेसिकली एटीपी जेनरेट होती है, इस वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है और ये एडेनाइलेट काइनेज वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एंड माइक्रोफाइब्रिलर कंपार्टमेंट्स में भी प्रेजेंट होता है, which is a phosphotransferase enzyme that catalyzes interconversion of adenine nucleotides. So adenine nucleotides याद है A, G, T, C हमारे डीएनए में होता है, तो जो adenine है, so adenine nucleotide को क्या करता है, इंटरकन्वर्जन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया में एडेनाइलेट काइनेज। ओके, सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये रेड सेल एंजाइम नहीं है। इसके अलावा बी सी डी ये सारे के सारे रेड सेल एंजाइम है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग? ओके, सो अल्कोहल पॉइजन के केस में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। यूजुअली हम ब्लड प्रिजर्व किसी प्रिजर्वेटिव के थ्रू प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसे बिना किसी प्रिजर्वेटिव के प्रिजर्व करें, तो हम लोअर टेम्परेचर में ब्लड सैंपल को सिक्योर करते हैं। पर अगर प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ा और अल्कोहल पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम फ्लोराइड यूज करेंगे। कोई भी अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो उसमें अल्कोहल का कंटेंट अपने आप बढ़ जाएगा और इससे प्रॉपर करेक्ट रिजल्ट आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। इसी वजह से ही हम अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग। सो अगर अल्कोहल पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है, क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेस पे तो पता नहीं होता है ना, वी कैन जस्ट सस्पेक्ट, तो अगर अल्कोहल पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है तो हम सोडियम फ्लोराइड यूज करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव टू सिक्योर ब्लड। हम लोअर टेम्परेचर में अगर हम फ्रीजर एसेस कर पा रहे हैं तो हम फ्रीजर में उसे सिक्योर कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट अ रेड सेल आइसो एंजाइम। हम आइसो एंजाइम की बात करें, मैंने एंजाइम्स भी आप सभी को पढ़ाए, मैंने आइसो एंजाइम्स भी आप सभी को पढ़ाए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है यूट्यूब पे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, एंजाइम्स वाली प्लेलिस्ट ओपन करिए और सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। So do follow those classes as well. So यहाँ पे क्या मैंने पूछा, the following is not a red cell isoenzyme, red blood cell या red cell का isoenzyme नहीं है। जब आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अपने एग्जाम के टाइम पे भी क्वेश्चन ध्यान पे पढ़ना है। एंड जब आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, सुपरफिशियल टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज नॉट अ रेड सेल आइसोएंजाइम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफरिन आइसोएंजाइम नहीं है रेड सेल का। एडिनोजाइन डिटरमाइनेज है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरटेज भी आइसोएंजाइम है एंड फॉस्फोग्लूटामेज भी आइसोएंजाइम है। तो ये सारे के सारे रेड सेल्ड एंजाइम आइसोएंजाइम्स ऑफ कोर्स हैं। जो ट्रांसफरिन है वो नहीं है। अब ट्रांसफरिन क्या है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन दी liver and have binding sites of 2 Fe3+ atoms which transfer ion through blood plasma. ये ion exchange के लिए important है। ट्रांसफरिन ये क्या करता है, ये लिवर में प्रेजेंट होता है और ये बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है 3 Fe एटम के लिए और इसे क्या करता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड एंड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्रांसफरिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, द ब्लड स्टेन शुड बी ड्राइड इन सनलाइट एंड एट रूम टेम्परेचर। तो इन्होंने ये दोनों बातें बोल दी कि सनलाइट में भी ड्राई कर लो या फिर रूम टेम्परेचर में भी ड्राई कर लो। असर्शन ने ये बोला। रीजन क्या कह रहा है, द ब्लड डिकम्पोजेस अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ब्लड क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ये सारे कंडीशंस में। सो ऐसा नहीं है, अगर आप एयर ड्राई करते हो रूम टेम्परेचर पे तो डिकम्पोज नहीं होगा। सो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि सनलाइट में भी हम ड्राई कर सकते, तो हम सनलाइट में ड्राई नहीं कर सकते। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू विच। सो चेरी रेड डिस्कलरेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब ये बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर लेता है ना, इस वजह से ये चेरी रेड डिस्कलरेशन शो करता है या चेरी रेड कलरेशन शो करता है। चेरी रेड कलर एविडेंट दैट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स आर अबाउट 30% इन द ब्लड। तो हमें ये समझ जाना है कि अगर चेरी रेड ब्लड शो हो रहा है तो उस पर्सन के सिस्टम में 30% से ज्यादा, उसके ब्लड में 30% से ज्यादा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ चुके हैं, तब जाके ही उसका कलर चेरी रेड होता है।
क्लियर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी एबल टू सी cherry red discoloration of blood. Clear? So option C is the correct option. Next we have question number 8. Hybridoma is a fused cell resulting from the fusion of. हाइब्रिडोमा एक तरीके की फ्यूज्ड सेल है, ये तो कंफर्म हो गया कि फ्यूज सेल है, हाइब्रिड सेल है, पर किसके किसके फ्यूजन से ये हाइब्रिड सेल बनेगी? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लाज्मा सेल ऑफ स्प्लीन एंड माइलोमा. सो माइलोमा आपकी लिम्फोसाइट भी है, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल, किसकी? स्प्लीन की प्लाज्मा सेल. अब जो स्प्लीन है, जो लिम्फोसाइट है, जो थाइमस ग्लैंड है, ये सारे के सारे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म. ठीक है, जो आपके बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म चल रहा है उन सभी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है. एंड हाइब्रिडोमा सेल बनती है जब प्लाज्मा सेल स्प्लीन की किससे फ्यूज हो जाए? माइलोमा सेल से फ्यूज हो जाए या लिम्फोसाइट सेल से फ्यूज हो जाए. हाइब्रिडोमा इज अ कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल. ऑफ कोर्स फ्यूज हो रहा है, हाइब्रिड सेल बनेगी. इट इज अ result of fusion of antibodies which is produced by spleen cells. So किसने प्रोड्यूस करा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे हैं स्प्लीन ने, एंड वो प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट से अगर फ्यूज हो जाते हैं तब हम उसे कहते हैं हाइब्रिडोमा. क्लियर? तो ऑप्शन D is the correct option for question number 8. Next we have question number 9. Sodium chloride that is used as a preservative of blood sample, it inhibits the enzyme. अब जो सोडियम फ्लोराइड है वो किसी तरीके से कोई ना कोई मैकेनिज्म फॉलो करता होगा, तब जाके हमारा जो ब्लड है वो प्रिजर्व्ड रह पाता है, डिकम्पोज नहीं होता, डिजेनरेट नहीं होता. तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम है? सो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इनोलेज. इनोलेज आपके ब्लड सैंपल में एंजाइम का इनहिबिटेशन करता है. ठीक है, सो इनोलेज इज प्रेजेंट. सोडियम फ्लोराइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव एजेंट that prevent glycolysis. Glycolysis, lysis का मतलब होता है breakdown and glyco का मतलब होता है glucose. Glucose का breakdown को क्या करते हैं? prevent करते हैं. It inhibits the enzyme enolase. Enolase को काम करने से ये रोक देते हैं. ये जो सोडियम फ्लोराइड है वो enolase के काम को बंद कर देता है and also effectively inhibits bacterial growth. और bacterial growth को भी इनहिबिट कर देता है. तो इनोलेज को भी इनहिबिट करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को भी इनहिबिट करेगा. कौन? सोडियम फ्लोराइड. इसी वजह से हम सोडियम फ्लोराइड एज अ preservative यूज करते हैं ब्लड में. So this is question number 9. Option A is the correct option. Next question and final question is question number 10. ABO blood grouping is based on super easy question. इसका correct option है red cell antigen. जो रेड ब्लड सेल होती है उसके सरफेस में जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं एंटीजन के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं, उनके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा. ठीक है, so it is based on red celled antigens. So antigens are really very important. ठीक है, उनके प्रेजेंस पे ही हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को है. सो ऑप्शन 10